So hi guys, welcome to my channel. Today I'm gonna tell you about the slope and deflection formula. Slope और deflection का कुछ important formula है, वो अगर आप जान ले तो किसी भी competitive exam और अगर आपका सॉम का कोई प्रॉब्लम है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ये फॉर्मूला जो मैं आज बताने जा रही हूँ आप लोगों को, वो आपको याद करना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ये हमारा एक कैंटिलेवर बीम है. सो कैंटिलेवर बीम में अगर हम एंड में एक पॉइंट लोड अप्लाई करें, पकड़ लो पॉइंट लोड जो है वो है हमारा W. ओके, अगर हम पॉइंट लोड अप्लाई करें तो इस बीम का जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या होगा, मतलब बेंडिंग मोमेंट जो है, बेंडिंग मोमेंट वो क्या होगा, स्लोप जो है वो क्या होगा, एंड डिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगा. ओके, डिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगा. तो जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो होगा हमारा, जो यहाँ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस. डिस्टेंस जो है पकड़ लो, ये डिस्टेंस जो है वो एल है. ओके, डिस्टेंस जो है वो एल है. तो फोर्स इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू आवर बेंडिंग मोमेंट. तो यहाँ जो ये इस कैंटिलेवर बीम का जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो होगा W इंटू एल. ओके, और जो स्लोप होगा, स्लोप को हम थीटा से डिनोट करते हैं. तो स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा हमारा एम एल बाई 2E इंटू आई. तो ये एम क्या है, एम सिंपली ये बेंडिंग मोमेंट को हम एम से डिनोट करते हैं. ओके, सो ये जो एम है, एम के जगह में हम अगर ये थीटा जो है एम के जगह में हम ये डब्ल्यू एल को बैठा देंगे तो W इंटू एल. ओके, बाई 2 इंटू ई इंटू आई. तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा WL स्क्वायर बाई 2EI. ओके, ये होगा हमारा स्लोप. ये जो हो गया ये है इस कैंटिलीवर बीम का स्लोप. पॉइंट लोब पे जो स्लोप है वो है ये आप अभी अपने कॉपी पे नोट कर लो. ये अब ये पहले एक डायग्राम ड्रॉ करो, फिर यहाँ एक बेंडिंग मोमेंट का कॉलम करो, फिर यहाँ स्लोप का कॉलम करो, फिर यहाँ डिफ्लेक्शन का कॉलम करो. नहीं, इस फॉर्मूला को आप अपने कॉपी पे लिख लो. जो अब जो है जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन को डेल्टा से डिनोट करता है. डेल्टा जो है, डेल्टा होगा थीटा इंटू 2L/3. ओके, ये सिंपली मैं बता रही हूँ, आप याद रखोगे तो आपको, मतलब जो एग्जाम पे ना आपको ये प्रूफ करने को नहीं आएगा कि इसका स्लोप जो है वो प्रूफ करो. स्लोप इसका ये बता दिया, ये जो लोड है ये बोल दिया रहेगा, पकड़ लो 20 न्यूटन है, ये बोल दिया रहेगा तो स्लोप निकालो, डिफ्लेक्शन निकालो, ऐसा बोल देगा. ओके, तो जो हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो होगा, जो थीटा है वो हमको पहले ही निकल आया. ठीक है, और WL स्क्वायर 2EI. तो यहाँ सिंपली W, यहाँ L स्क्वायर बाई 2 इंटू E इंटू आई करके हम 2L/3 कर देते हैं. तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. आप ये याद रखिए, सिर्फ ए याद रखिए तो ये आपको आसानी से हो जाएगा. तो ये जो होगा ये WL³ बाई 3 इंटू E इंटू आई. तो ये है हमारा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, स्लोप का फॉर्मूला, बेंडिंग मोमेंट फॉर्मूला इस कैंटिलेवर बीम का. तो नेक्स्ट हम जो आते हैं, अभी मैं जिस बीम के बारे में बताऊंगा वो कैंटिलेवर बीम, और ये एक कैंटिलेवर बीम है हमारा. ठीक है, एक कैंटिलेवर बीम है, इसका जो एंड पॉइंट है वहां एक मोमेंट वर्क करेगा. ओके, दैट इज एम. इसका जो लेंथ है वो है एल. ये वीडियो थोड़ा लेंथी होगा तो आप प्लीज इसको एंड तक देखिए तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा. और आप ये मैं जो बता रही हूँ फॉर्मूला को अगर आप नोट डाउन कर ले तो आपका बहुत बहुत ही फॉर्मूला की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. तो ये जो है, ये जो मोमेंट है, तो इस बीम का मोमेंट क्या है, इस बीम का जो बेंडिंग मोमेंट है, इस बीम का जो बेंडिंग मोमेंट है सिंपली एम है. सिंपली उसका जो बेंडिंग मोमेंट है वो एम है. ओके, एम. और इसका जो स्लोप है,
स्लोप कितना है, इसका जो स्लोप है वो होगा थीटा, थीटा को हम स्लोप से डिनोट करते हैं, वो थीटा जो होगा वो होगा एम इंटू एल बाई ई इंटू आई। ओके, ई इंटू आई, तो एम ही है हमारा, तो वो अल्टीमेट जो स्लोप होगा, जो अल्टीमेट स्लोप होगा वो एम इंटू एल ई इंटू आई होगा। तो अब आते हैं हम डिफ्लेक्शन में, डिफ्लेक्शन। सो डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इस फॉर्मूले में जो डिफ्लेक्शन है वो उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। वो डिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो होगा थीटा इंटू एल बाई टू। ओके, थीटा इंटू एल बाई टू, ये आप याद रख लेंगे, ये थीटा इंटू एल बाई टू, थीटा आपको याद है, सिर्फ एल बाई टू इंटू कर देना, ठीक है। तो थीटा एम इंटू एल इंटू ई आई, ओके, आई इंटू एल बाई टू। ओके, तो देन जो होगा वो होगा एम एल बाई टू इंटू ई इंटू आई। तो ये जो है ये इस बीम का बेंडिंग मोमेंट, स्लोप और डिफ्लेक्शन जो है हमको मिल गया। इसका जो स्लोप है वो है एम एल ई आई और डिफ्लेक्शन जो है वो एम एल टू ई आई। ओके, तो अब जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो कैंटिलेवर बीम का, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो कैंटिलेवर बीम का मतलब यू डी। तो हाय गाइस, अब जो बीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो कैंटिलेवर बीम है, उसमें एक यूडीएल अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो इस बीम का अगर हम बेंडिंग मोमेंट और डिफ्लेक्शन और स्लोप निकाले तो कैसा होगा। यह जो बेंडिंग मोमेंट होगा आप देख लो, ये पूरा यूडीएल मतलब कैंटिलेवर बीम का पूरा लेंथ जुड़कर यूडीएल है। तो टोटल जो फोर्स है वो है W इंटू एल, ठीक है। ए यूडीएल का जो वेट है वो है W और जो लेंथ है वो एल है। तो जो ये जो यूडीएल है, यूडीएल मतलब क्या है, यूडीएल का मतलब है ये जो लेंथ होगा, मतलब एक वेट पर लेंथ। ओके, तो अगर पकड़ लो 1 मीटर में वेट है W, तो एल मीटर में कितना होगा, एल इंटू डब्ल्यू। तो एल इंटू डब्ल्यू जो ये टोटल जो यूडीएल का लोड है एल इंटू डब्ल्यू, वो इस बीम का मिड पॉइंट पे वर्क करेगा। ओके, ए है ओमेगा, एल है हमारा वो फोर्स। ये जो मिड पॉइंट पे जो ये फोर्स है वो इस कैंटिलेवर बीम के फिक्स्ड एंड से एल बाई टू डिस्टेंस में वर्क कर रहा है। तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, मोमेंट का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स क्या हो रहा है, फोर्स है ओमेगा एल और डिस्टेंस का क्या है एल बाई टू। तो हमारा जो मोमेंट होगा वो होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स है ओमेगा एल इंटू एल बाई टू। तो जो हमारा मोमेंट होगा वो होगा ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। ओके, तो इसका थीटा क्या होगा, इसका जो थीटा होगा, थीटा का एक फॉर्मूला है, वो है थीटा जो है वो है एम इंटू एल बाई, ए आप लिख लो, ओके, नहीं तो याद नहीं रहेगा आपको, ई इंटू आई। ए अगर आप याद रखोगे एम के साथ ए थीटा का रिलेशन क्या है, तो आप एम तो आपको ये एम तो आपको पता ही है, तो एम आप सीधा इधर पुट कर दोगे तो क्या आएगा, W एल स्क्वायर बाई टू इंटू एल बाई 3 EI। ओके, तो ये जो अल्टीमेट हमारा आएगा W एल स्क्वायर बाई 6 इंटू E इंटू आई। ये है हमारा आंसर। ये जो स्लोप है इस बीम का जो स्लोप है वो है ओमेगा एल क्यूब बाई 6EI। तो इस बीम का डिफ्लेक्शन क्या है, डिफ्लेक्शन का भी एक फॉर्मूला है, वो है थीटा इंटू 3L/4। तो थीटा तो आपको पता चल रहा है, अब 3L/4 इंटू कर दो। आप अगर मेरा प्रीवियस बीम अगर रिवर्स करके देखो तो आपको पता चलेगा एम के साथ थीटा का रिलेशन, थीटा के साथ डेल्टा का रिलेशन से ही आप इस डिफ्लेक्शन को निकाल सकते हो। ओके, तो देखो
ये जो थीटा है वो है ओमेगा एल स्क्वायर बाई 6 इंटू ई इंटू आई इंटू 3 L/4। ओके, तो 3 2 2 6 ओके, तो W इंटू L⁴ 8 इंटू ई इंटू आई। ये बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक है, ये आपको, ये आप याद रखो। तो अगर आपको ये ना याद रखिए, ये ना याद आए परीक्षा में, ये याद रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा आपको। तो इस बीम का जो मोमेंट है वो है ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, जो स्लोप है वो है ओमेगा एल क्यूब 6 EI, एंड जो डिफ्लेक्शन है वो ओमेगा L⁴ 8 EI। ओके, थैंक यू। अगर मेरे वीडियो को आपको अच्छा लगा, बस ये है हमारा कैंटिलीवर बीम, इस पे जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो है यूबीएल। ओके, तो यूबीएल, ये बीम का जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, जो मोमेंट होगा वो होगा हमारा, जो फोर्स है वो क्या है, W इंटू एल। ओके, W इंटू एल, वो जो ए ट्रायंगल सेक्शन में ये अप्लाई हो रहा है, तो W इंटू एल बाई 3 होगा। ठीक है, और इसका पहले आप हाफ बैठा दो और यहाँ एक एल बैठा दो। ठीक है, तो ये याद रखने का मैं डिस्क्राइब में नहीं जा रही हूँ, आप ये किसी भी बुक से आप देख सकते हो ये कैसे आ रहा है। मैं डिस्क्राइब में मत जा रही हूँ, मैं कैसे याद रखना है वो हमको बता रही हूँ। ये एक त्रिभुज का फॉर्मूला का जैसा है, ये एक ट्रायंगल का फॉर्मूला का जैसा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये कैसा हो रहा है, ये ओमेगा L/3 है। आप ये जो ओमेगा L/3 डिस्टेंस में ये ओमेगा वर्क कर रहा है, आप ये पकड़ लो, ये L/3 डिस्टेंस में, ये जो है L/3 डिस्टेंस में ये W है, जो W वर्क कर रहा है। ठीक है, और ये जो L है टोटल L है, टोटल हाइट है, ये पकड़ लो आप, ये ऐसे आप याद रखोगे। ठीक है, तो ओमेगा L² बाई 6 ये है हमारा एम। ठीक है, अब जो है वो है हमारा स्लोप जो है वो वो है हमारा ML⁴ET। ओके, तो वो थीटा इजुकल टू हमारा हो गया ओमेगा L³ 24 E इंटू आई। और अब जो निकालेंगे वो है हमारा स्लोप, तो स्लोप जो है वो हो जाएगा हमारा थीटा इंटू 4L/5। ओके, तो थीटा क्या है, थीटा जो है वो तो ये वाला थीटा है हमारा। ये अगर यहाँ पुट करेंगे तो अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा वो है WL⁴/30 इंटू E इंटू आई। थैंक यू।